हमारा थ्योरी ऑफ इनकम इक्विलिब्रियम में दो टॉपिक बच गया था, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जितना एक्सपेंस कर रहा है वो मैच हो जाए उसके इनकम के साथ। गवर्नमेंट जितना एक्सपेंस कर रहा है वो मैच हो जाए उसके इनकम के साथ। तो चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मैच टू चेंज इन टैक्स एंड दैट वुड रिजल्ट इन अ नेट इंक्रीज इन इनकम बाई सेम अमाउंट। मतलब जितना गवर्नमेंट का टैक्स में चेंज आया उस इनकम को वो एक्सपेंडिचर के रूप में यूज कर रहे हैं, वो जब मैच हो जाए उसको कहा जाता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मैच टू चेंज इन टैक्स एंड दैट वुड रिजल्ट इन अ नेट इंक्रीज इन इनकम बाय सेम अमाउंट। यानी बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। अमाउंट स्पेंट बाय गवर्नमेंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इनकम अर्नड बाय गवर्नमेंट। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में आपको यही लिख के आना है। एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, चेंज इन इक्विलिब्रियम दैट मीन्स नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में कितना चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में कितना एडिशन हो रहा है, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा इनकम ड्यू टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इस पूरे चैप्टर में इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का बात नहीं होता, सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का बात होता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है? वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता। हम कम कमाएं या ज्यादा कमाएं हम उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो चेंज इन इक्विलिब्रियम एनआई ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये डेफिनेशन है या यूं कहें तो मीनिंग है। चेंज इन इक्विलिब्रियम एनआई यानी चेंज इन इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एक बात यहां ध्यान रखने लायक क्या है, जो तुम्हारा चेंज इन इनकम होगा वो ग्रेटर देन चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा, इसीलिए तो मल्टीप्लायर वर्ड यूज हो रहा है। सेम प्रोपोर्शन में नहीं बदलेगा, जिस प्रोपोर्शन में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बदला उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में तुम्हारा इनकम बदलेगा। तो चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन चेंज इन ऑटोनॉमस इंटरेस्ट या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एज सेविंग इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम, क्यों ऐसा होगा? रीजन मांग सकते हैं, तो रीजन होगा एज सेविंग इंक्रीज with increase in income and that leads to change in autonomous investment। तुम्हारा सेविंग बढ़ेगा क्योंकि इनकम बढ़ रहा है और वही रुपया तुम इन्वेस्ट भी कर दोगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में यूज कर लोगे। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो चेंज इन प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो देश का इनकम फिर बढ़ेगा। यानी इन्वेस्टमेंट एज मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। इस बात को फॉर्मूला वाइज अगर हम लिखें तो ये रहा, चेंज इन मल्टीप्लायर इक्वल टू तो मल्टीप्लायर इक्वल्स टू चेंज इन के, मतलब मल्टीप्लायर का सिंबल क्या होगा? चेंज इन के या के कहें तो मल्टीप्लायर इक्वल्स टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई, चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई, ये होगा मल्टीप्लायर के आपके फॉर्मूला। यानी अगर मैं आई को इधर ले जाऊं के साथ तो क्या हो जाएगा? चेंज इन इनकम इक्वल्स टू के इंटू चेंज इन आई, ये अल्टीमेट आपका फॉर्मूला बनेगा। चेंज इन इनकम इक्वल्स टू के चेंज इन आई। अब एग्जाम में एक्सप्लेन क्या करेंगे? सर डायग्राम बनाना पड़ेगा, हाँ, और कुछ बातें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो आप बोलेगे मनी मल्टीप्लाई, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है? तो चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। फिर लिखोगे कि तुम्हारा जो चेंज इन इनकम है वो ऑलवेज ग्रेटर देन चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा। फिर रीजन लिखोगे कि सेविंग बढ़ेगा तो देश का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और अगेन एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से देश का इनकम बढ़ेगा। अब इसके लिए कुछ एजम्पशन लिखना और ये डायग्राम बनाते हुए इसको एक्सप्लेन करना। तो आओ पहले एजम्पशन पढ़ लेते हैं। एडवांस एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए। ये रूल, ये केन्सियन का थ्योरी है, ये सारे थ्योरी केन्सियन मॉडल की है।
केंशियन कहाँ के थे? अमेरिका नहीं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो एडवांस इकोनॉमी होगा और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा, तब ये थ्योरी काम करेगा। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होगा, मतलब x माइनस एम नहीं होगा, यानी g भी नहीं होगा और x माइनस एम भी नहीं होगा। कंजम्पशन ऑलवेज द फंक्शन ऑफ इनकम होगा, ये तो हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं। मेरा एमपीसी जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, और इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस होगा, इंड्यूस्ड यानी इनकम से डिपेंडेंट नहीं होगा। एग्जाम में एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस में क्या दिखा रहे हैं? इनकम, एंड वाई एक्सिस में हम दिखा रहे हैं सेविंग। स्लोप ऑफ एस इज पॉजिटिव, मेरा सेविंग का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, मेरा सेविंग बढ़ेगा। इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम, इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अब देखो फिर क्या लिखा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट का लाइन था ये था I1 था मेरा इन्वेस्टमेंट का लाइन, जो अगर अब बढ़ जाए, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो जो अगर बढ़ जाए, क्योंकि सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ेगा। तो जो पहले मेरा इनकम का लाइन था वो सेविंग को इस पॉइंट पे कट कर रहा था, जिसको हम E1 कह सकते हैं, तो मेरा इनकम यहां ड्रॉ हो रहा था। मैं डायग्राम दोबारा आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो मेरा इनकम यहां ड्रॉ हो रहा था। अब मेरा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा, वो मेरे इनकम के लाइन को यहां कट कर रहा है E2 पे, जिसके कारण मेरा नया Y ड्राइव हो रहा है, ये हो गया Y2। तो देखो देश का इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम भी Y1 से Y2 की तरफ बढ़ गया। तो यही बात मैंने यहाँ पे नोट्स में एक्सप्लेन की है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस which cuts Y at the point E1, and at that point Y1 is income. As saving increases, investment changes I1 to I2, and it's intersect S at the point E2, which creates income Y2. So we can say investment multiplies income. Investment multiplies makes change in income. इसका लिमिटेशन लिख क्या होगी कि ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करता है, सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का बात करता है। इट इग्नोर अदर फैक्टर ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग, ये सिर्फ इनकम को ही सेविंग के चेंज होने का फैक्टर मान रहा है, अदर फैक्टर को इग्नोर कर रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट जो ये मानता है कि रिसोर्सेज का पूरा यूज हो रहा होगा, बहुत बड़ा मिथ है अपने आप में। पूरा रिसोर्स कभी किसी भी इकोनॉमी में यूज नहीं हो पाता। इन्फ्लेशन के फैक्टर को इग्नोर कर रहा है कि हम जो कमा रहे हैं उसमें से जो सेव कर रहे हैं पूरा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। इट इग्नोर टाइम फैक्टर बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। देखो हम तुरंत कमाएं, तुरंत सेव करें और तुरंत इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। ये टाइम फैक्टर को इग्नोर कर रहा है। ये एज्यूम कर रहा है कि हमारा इंस्टेंट ग्रोथ होगा इनकम में, हम तुरंत पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तुरंत हमारे इकोनॉमी में इनकम बढ़ जाएगा। इट एज्यूम फुल इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग, ये भी एक बहुत बड़ा लीकेज फैक्टर को इग्नोर कर रहा है कि सेविंग तो पूरा हम कभी इन्वेस्ट नहीं करते, हम तो थोड़ा सेविंग इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सेविंग हमारा लीकेज भी होता है, थोड़ा हम अलमारी में भी रख देते हैं अपने घर के। तो ये फैक्टर को भी ये इग्नोर किया। तो ये था आपका 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मेरा नोट्स में, पिछले नोट्स में नहीं था या बच गया था, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब हम लोग सम्स की तरफ मूव करेंगे। आओ पहले 2 मिनट में फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, या इसकी डायग्राम अगर दोबारा समझनी है तो ये देखो, इसकी डायग्राम अगर आप दोबारा समझना चाहो तो ये देखो, ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये हमारा इनकम लाइन है, ये हमारा सेविंग लाइन है, ये हमारी सेविंग की लाइन जाती है। ये हमें पता है कि सेविंग कर्व अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप होती है। ये अगर मान लो हमारा आई है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि पहले यहाँ क्रॉस कर रहा था, यहाँ ये इनकम Y1 ड्रॉ हो रहा था, लेकिन अब अगर मान लो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए इकोनॉमी में, ये अब यहाँ टच करेगा, ये नया इक्विलिब्रियम यहाँ ड्रॉ करेगा, दैट मीन्स हमारी इनकम बढ़ गई। तो ये उस डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारा नया E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, जो कि नया Y1 ड्रॉ करेगा। ये हमारा पुराना Y था, ये नया Y1 ड्रॉ करेगा।
तो जब मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है तो मेरा इनकम भी बढ़ता है। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट मेरा चेंज इन इनकम को लेकर आता है, और वो पॉजिटिव बढ़ाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको ये एजम्पशंस लिखने हैं और उसका लिमिटेशन लिखना है और डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना जो मैंने अपने लैंग्वेज में कहा। तो ये अगर बड़े क्वेश्चन में आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं फॉर्मूलाज वाले पार्ट की तरफ, जहां से हम लोग थोड़ा सम सॉल्व करना सीखेंगे। देखो कुछ एक फॉर्मूलाज है जो याद रखने जरूरी है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। आप जो कंज्यूम करते हो और इन्वेस्ट करते हो वही तो देश का डिमांड को बढ़ाता है। एग्रीगेट सप्लाई यानी जो सप्लायर सप्लाई करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, आप जो कंज्यूम करते हो दोबारा बिजनेस में लगा देता है, वो उसकी इनकम होती है। और आप जो सेव करते हो वो उसको लोन के रूप में बैंक से मिलता है, वो भी उसकी इनकम होती है। इसीलिए इसको भी वाई भी कहा जाता है, एग्रीगेट सप्लाई को। इसके अलावा है कि एपीसी और एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी मतलब रेशियो, कंजम्पशन और इनकम का रेशियो, तो सी बाई वाई। वैसे कंजम्पशन और सेविंग का रेशियो तो एस बाई वाई। अब एमपीसी यानी एक्स्ट्रा कंजम्पशन और एक्स्ट्रा सेविंग का इनकम का रेशियो, तो यहां हो जाएगा चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई। वैसे यहां हो जाएगा चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई। इसके अलावा आपको दो फॉर्मूलाज और काम किए। सी, टोटल सी का मतलब होता है कंजम्पशन, तो फिक्स कंजम्पशन यानी सी बार प्लस चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम यानी एमपीसी को जब हम वाई से मल्टीप्लाई करें। बी माने एमपीसी होता है, तो हमारी इनकम के हिसाब से, इनकम से हिसाब से जब हम एमपीसी को मल्टीप्लाई करें और फिक्स खर्चे जो है वो भी जोड़ ले तो टोटल कंजम्पशन आ जाएगा। तो मान लो मैं 500 रुपये मेरी फिक्स खर्चे हैं, मैं कुछ कमाऊं या नहीं कमाऊं 500 खर्चा होता ही है। अब अगर मैं कहीं से एक्स्ट्रा 3000 का माल आता हूं और मैं बोलता हूं मैं 60% खर्चा करता हूं, तो 3000 का 60% यानी 1800 रुपये और खर्चे करता हूं, और 500 मेरा पहले से फिक्स खर्चा है, तो मेरा 2300 रुपया टोटल कंजम्पशन आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो यही बन रहा है ना, फिक्स खर्चा प्लस चेंज इन खर्चा ड्यू टू इनकम, एक्स्ट्रा या एडिशनल खर्चा ड्यू टू इनकम। वैसे सेविंग का मतलब है माइनस एस, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं ये जो फिक्स खर्चा कर रहा हूं ये कर कहां से रहा हूं, जब कुछ भी नहीं कमा रहा हूं तो अपने सेविंग से। फिर जब कमाने लगता हूं तो उसमें से थोड़े पैसे सेव करने लगता हूं। तो जब मेरा एक्स्ट्रा खर्चे का मीनिंग होता है एमपीसी, तो एक्स्ट्रा सेविंग का मीनिंग क्या होगा, एमपीएस, और वो भी इनकम से मल्टीप्लाई होगा। तो वो फिक्स खर्चा मेरे नेगेटिव सेविंग होती है स्टार्टिंग में, और फिर जितना मैं कमाता हूं उसमें से सेव करता हूं थोड़ा। जैसे अगर मैंने कहा कि 0.6 मेरा अगर एमपीसी है तो 0.4 एमपीएस होगा, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होना चाहिए। वैसे ही एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरा 500 तो नेगेटिव सेविंग था स्टार्टिंग में, अब मैंने 3000 कमाया, उसमें से 0.6 अगर खर्चा कर दिया तो 0.4 मैंने सेव किया है, मतलब तो 3000 का 0.4 कितना होगा, 1200। पहले से सेविंग माइनस नेगेटिव थी 500, अब 1200, तो आंसर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 700। तो ये फॉर्मूलाज आपके काम आएंगे। एक के का फॉर्मूला, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था, चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई। एक और होता है 1/1 माइनस एमपीसी, या इसको मैं कह सकता हूं 1 एमपीएस भी। तो ये फॉर्मूलाज अब हमको काम आएंगे सम सॉल्व करने में, जो अभी हम करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी सी निकालने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग। नेशनल इनकम दिया 500, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया 1000, और मेरा एमपीसी है 0.8, तो हो गया ना सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। सी निकालना है। सी बार कितना बोला, फिक्स खर्चे कितने हैं आपके, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर 1000, आपकी नेशनल इनकम है 5000, और आपका एक्स्ट्रा खर्चा है 0.8, तो 5000 का 0.8 4000, तो 1000 तो मैं फिक्स खर्चा कर देता हूं, प्लस इस 5000 का 80% यानी 4000 खर्चा कर देता हूं, तो मेरा टोटल खर्चा 5000 रुपया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑफ 100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी 0.6 और इन्वेस्टमेंट है मेरा 200।
मेरे को y निकालने बोला है। y का फॉर्मूला क्या होता है? c प्लस आई। एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जब इक्विलिब्रियम मानते हैं इकोनॉमी को, अगर तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है? एडी इक्वल टू एएस। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? सी प्लस आई, और एएस को हम वाई बोल सकते हैं। सी का मेरा ब्रेकअप क्या है? टोटल सी कैसे निकलता है? सी बार प्लस बी वाई प्लस आई इक्वल टू वाई। अब डेटा पुट कर लो। सी हमारा, सी बार कितना दिया हुआ है? ऑटोनोमस कंजम्पशन 100। बी कितना दिया हुआ है? 0.6। वाई नहीं पता। आई दिया हुआ है 200, इन्वेस्टमेंट 200 इक्वल टू वाई होगा। तो जब 200 प्लस 100 300 प्लस 0.6 वाई इक्वल टू वाई, तो ये 300 यहाँ रहेगा और ये इधर जाएगा, तो वाई माइनस 0.6 वाई, मतलब 300 इक्वल टू 0.4 वाई। देयरफॉर वाई इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 0.4, जो कि सॉल्व होकर आएगा 750। तो ये हमारा 750 वाई निकल गया। नेक्स्ट सम करते हैं, चलो। तो देखो, हमारा सम्स दिया हुआ, फाइंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम दिया हुआ है 600, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है 150, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ 0.7। अगेन वही इक्वेशन अगर यूज करें, y इक्वल टू सी प्लस आई, मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो y, तो यहाँ पर अगर मैं y माइनस सी इक्वल्स टू आई, क्योंकि मुझे i निकालना है इन्वेस्टमेंट, तो y मुझे कितना दिया हुआ है? नेशनल इनकम दिया हुआ है 600। कंजम्पशन में सिर्फ फिक्स कंजम्पशन दिया हुआ है, तो कंजम्पशन का फॉर्मूला लिख लो, सी बार प्लस बी वाई इक्वल टू 1। तो 600 इक्वल टू सी बार कितना दिया हुआ है? माइनस सी बार मुझे दिया हुआ है 150, और ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। बी दिया हुआ है 0.7, वाई दिया हुआ है 600 इक्वल्स टू आई, मुझे आई निकालना है। तो 600 माइनस 150, ये हो जाएगा 450, और माइनस 7 माइनस 600 का 0.7, ये आएगा 420 इक्वल्स टू आई। तो 30 इक्वल्स टू आई। इन्वेस्टमेंट मेरा हो रहा है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। नेशनल इनकम दिया हुआ 800, एमपीसी दिया हुआ 0.6, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ 100। सेम पिछला वाला सम है, लेकिन यहाँ पे मुझे एमपीएस दिया हुआ है, मुझे एमपीएस दिया हुआ है। तो मैं एमपीएस अगर मेरा 0.3 है, तो एमपीसी कितना होगा? 0.7। तो अगर मैं वही पुट करूँ, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो y माइनस सी इक्वल्स टू आई। y का मतलब मुझे दिया हुआ है यहाँ पे नेशनल इनकम 800, c वही माइनस सी बार प्लस बी वाई, सी का पूरा वैल्यू पुट कर दूँ इक्वल्स टू आई। तो 800 माइनस सी बार मुझे दिया हुआ है 100, और माइनस बी वाई मुझे दिया हुआ है, मुझे एमपीएस दिया हुआ है 0.3। तो एमपीसी कितना होगा? 0.7, क्योंकि टोटल हमेशा 1 होता है एमपीसी और एमपीएस का। तो मेरा बी हो गया 0.7 800 का, क्योंकि वाई 800 है, इक्वल्स टू आई होगा। तो 800 माइनस 100 700, माइनस 800 का 0.7, तो 700 माइनस 560 इक्वल्स टू आई। ये आ जाएगा 140 इक्वल्स टू आई। नेक्स्ट सम, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग। एनआई दिया हुआ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मुझे एमपीएस निकालना है। तो अगर मैं सी इक्वल्स टू वाई माइनस आई वाले फॉर्मूला को यूज करूं, जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, और मैं बी निकाल लूँ, बी मेरा एमपीसी आएगा, तो फिर 1 माइनस बी करके मैं एमपीएस निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एमपीएस निकालने का आ गया। तो मेरा कंजम्पशन कितना है? मेरा कंजम्पशन दिया हुआ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है मुझे केवल, तो सी है मेरा सी बार प्लस बी वाई इक्वल्स टू वाई माइनस आई। मुझे बी निकाल लेना है यहाँ से। अगर मैं बी निकाल लेता हूँ तो फिर मेरा 1 माइनस बी करने से एमपीएस आ जाएगा। सी बार मुझे दिया हुआ ऑटोनोमस कंजम्पशन 100,
बी मुझे नहीं पता, वाई मुझे दिया हुआ है 1000 इक्वल्स टू 1000 माइनस आई दिया हुआ है 120, तो 100 प्लस 1000 बी इक्वल्स टू 1000 माइनस 120, तो आ गया 1000 माइनस 100 हो गया 900, 2880। तो ये 100 अगर इधर चला जाए तो माइनस 100 हो जाएगा, ये 100 अगर उधर चला जाए तो 1000 बी इक्वल्स टू 780, तो b इक्वल्स टू 780 बाई 1000, ये मेरा आ जाएगा 0.78, ये मेरा आएगा b अगर मेरा 0.78 है तो मेरा MPS मुझे कहा गया है, तो MPS कैसे निकलेगा 1 माइनस 0.78 कर लो, क्योंकि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0.22, तो मेरा MPS आ जाएगा 0.22। अगला सम पढ़ते हैं। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट NI फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया है 120, MPS दिया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 और इन्वेस्टमेंट दिया है 150। इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में मतलब भाई y इक्वल टू C प्लस आई है, और मुझे निकालने क्या बोला गया, y निकालने बोला गया, y गायब है, तो y इक्वल टू C का मतलब हो गया C प्लस C बार प्लस BY, और I तो I है, y निकालना है तो y एक बार यहाँ पे गायब है, y रहने दो। C बार कितना दिया हुआ है 120 प्लस B कितना दिया हुआ है 0.2, मुझे MPS दिया हुआ है, अगर 0.2 MPS है तो 0.8 MPC होगा, तो 0.8 हो गया B, क्योंकि B माने MPC होता है। y नहीं पता प्लस I दिया हुआ है मुझे 150, तो y इक्वल्स टू 120 प्लस 150 कर ले तो 270 प्लस 0.8y, ये अगर ये y माइनस 0.8y कर दें इक्वल्स टू 270, तो यानी 0.2y इक्वल टू 270, देयरफॉर y इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाई 0.2 कितना आएगा, ये आएगा 1350, 1350, ये हमारा y होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देंगे जो आपको सॉल्व करने। एक और करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो इन इकोनॉमी कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको आई भी निकालने बोला और सी भी निकालने बोला। आपको ऑटोनोमस सी दिया हुआ है 5, नेशनल इनकम दिया हुआ है 5000 और एमपी सी दिया हुआ है 0.4। तो हमारा यहाँ पे जो फुल इक्वेशन है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, इससे हमारा C निकल सकता है क्योंकि फाइनल C गायब है, टोटल C, तो C निकल सकता है। C बार कितना दिया हुआ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है 500, B दिया है मुझे 0.4 और Y दिया है मुझे 5000। तो 500 प्लस 5000 का 0.4 कितना होगा 2000, ये आ जाएगा 2500। तो C आ गया। अगर C आ गया, अब आपको I निकालना है तो Y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। Y गिवन है क्वेश्चन में 5000, C आपने निकाल लिया 2500, तो माइनस 2500 इक्वल टू आई हो जाएगा, सॉरी माइनस 2500 इक्वल टू आई हो जाएगा ये। तो आपका आई आ रहा है 2500, यानी आपका C भी आ रहा है 2500, आई भी आ रहा है 2500। एक और क्वेश्चन करते हैं। इकोनॉमी C बार इक्वेशन दिया हुआ है आपको, एक कंजम्पशन फंक्शन C इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, Y इज नेशनल इनकम, तो हमको भी पता है C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और Y NI है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया आपको 4000, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अपना जो अगर इक्विलिब्रियम इकोनॉमी यानी Y इज इक्वल टू सी प्लस आई है, क्योंकि AD इक्वल टू AS होता है और AS का मतलब I होता है और AD का मतलब C प्लस आई होता है। तो जब हम इसको पुट करें तो Y हमको इस क्वेश्चन में Y गिवन है, नहीं दिया हुआ Y, तो Y निकालना है। C का मतलब क्या होता है, C बार प्लस बी वाई प्लस आई, तो C बार दिया हुआ है मुझे इस सम में, मुझे इस समय इक्वेशन दिया हुआ है ना C का, तो वहां C बार कितना दिया हुआ है 200, मुझे C बार दिया हुआ है 200,
प्लस बी वाई में वाई गायब है, लेकिन बी तो दिया हुआ है 0.75, बी दिया हुआ है 0.75, वाई गायब है, और आई दिया हुआ है मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 4000, तो मेरा वाई निकल जाएगा 4000 प्लस 200, 4200 डिवाइडेड बाई 0.75, तो y इक्वल टू y माइनस 0.75y इक्वल टू 4200। तो अब अगर मैं y माइनस 0.7 यानी 0.25y इक्वल्स टू 4200, देयरफॉर y इक्वल्स टू 4200 डिवाइडेड बाई 0.25। सॉल्व करेंगे तो आएगा 16,800 रुपये। ये मेरा y आ गया। मुझे पहले बोला गया था कैलकुलेट रिलेशन इनकम निकालना है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने बोला, तो y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। y अगर मेरा 16,800 है, c नहीं पता बट i तो 4,000 है, i तो 4,000 है, i अगर उधर जाएगा तो 12,008, c इक्वल टू 12,800 हो जाएगा। बोला इन इकोनॉमी भाई सेम क्वेश्चन दिया, देखो इक्वेशन दे दिया आपको, i दे दिया आपको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको निकालने बोला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेम क्वेश्चन है, सी बार दिया हुआ, i दिया हुआ है। सेम लॉजिक लगा के पीछे वाले सम्स की तरह सॉल्व करेंगे। देखो सेम डिट्टो सम्स ही है। यहाँ पर भी आपको सी बार दिया हुआ था ऑटोनोमस कंजम्पशन और बी दिया हुआ था। यहाँ पर भी देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन 500 और बी दिया हुआ है 0.9। वहाँ पर भी आई दिया हुआ था 4000, यहाँ पे भी आई दिया हुआ है 1000। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो सेम तरीके से। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC निकालने बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ एन इकोनॉमी विद एन इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम 2000 है आपका, ऑटोनोमस कंजम्पशन 200, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100 है। बी निकालने बोला है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस बी वाई प्लस आई, क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है और c का माने c प्लस बी वाई होता है। मुझे y गिवन है 2000, मुझे c में सी बार होना था, सी बार मुझे गिवन है 200 और मुझे बी वाई में से बी गायब है बट y गिवन है 2000 और i गिवन है 200, नहीं i गिवन है 100, i गिवन है 100। तो अगर हम सॉल्व करें 2000 और ये 200 प्लस 100 300 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2000 माइनस 300 इक्वल टू बी 2000। ये आ जाएगा 1700 डिवाइडेड बाई 2000 इक्वल टू बी, ये आ जाएगा 0.85। तो मेरा MPC निकालने मुझे कहा गया था बी, मैंने बी निकाल दिया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर भी देखो कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ आपको, c इज इक्वल टू 500 प्लस 0.85, आपको सेविंग फंक्शन निकालने बोला एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने बोला। बेटा MPS तो ऐसे ही निकल गया हमारे मुंह से, क्योंकि अगर MPC 0.8 है तो MPC कितना होगा 0.2। ओ सॉरी, यहाँ पे APC निकालने बोला गया, APS निकालने बोला गया आपको, APS निकालने बोला गया आपको, MPS नहीं। तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, क्योंकि सेविंग फंक्शन की बात कर रहे हैं लोग इसलिए हम लोग एस को लेके चल रहे हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। मुझे टोटल एस का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस माइनस एस बार या माइनस सी प्लस 1 माइनस बी वाई, क्योंकि हमारा सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू माइनस सी प्लस 1 माइनस बी यानी MPS वाई, 1 माइनस बी माने MPS होता है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस का हमने इक्वेशन पुट कर दिया। हमको क्या दिया हुआ है, y तो यहां पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, y गायब है, कोई बात नहीं, y निकालना होगा हमको। c इस क्वेश्चन में गिवन है, नहीं ये इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा।
हाँ, यहाँ पे वही करना था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। y इजिकल टू सी प्लस एस हमारा इक्वेशन होता है। अगर मैं इस c को इधर भेज दूँ तो y माइनस सी इक्वल टू एस हो जाएगा, क्योंकि मुझे सेविंग फंक्शन निकालना तो मुझे s निकालना पड़ेगा। y माइनस सी प्लस एस, तो y माइनस सी का मुझे इक्वेशन दिया हुआ है 500 माइनस 0.8y दिया हुआ है। यहाँ प्लस कीजिएगा, माइनस दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला में। 0.8y इक्वल्स टू s होगा। तो मैंने c का जो इक्वेशन दिया हुआ तो क्वेश्चन में वही पुट कर दिया और y को y रहने दिया। तो y माइनस 0.8y करूँगा तो जीरो आ जाएगा क्या, 0.2y माइनस 500 इक्वल टू s, यानी s इक्वल्स टू माइनस 500 प्लस 0.2y। ये हमारा सेविंग इक्वेशन बनता है, ये हमारा सेविंग इक्वेशन बनता है। अब मुझे पता है एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, s बाई वाई। तो मुझे s का पूरा मतलब पता है। अगर मैं पुट कर दूं तो एपीएस इक्वल्स टू s में पुट करूंगा माइनस 500 प्लस 0.2y डिवाइडेड बाई y। तो अब अगर हम इसको तोड़ दें तो माइनस 500 बाई वाई इक्वल टू 0.2 बाई वाई, तो वाई वाई कट जाएगा। तो हमारा s इक्वल्स टू एपीएस इक्वल्स टू हो रहा है माइनस 500 वाई माइनस 500 बाई वाई प्लस 0.2। ये हमारा एपीएस सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कंजम्पशन फंक्शन इतना दिया हुआ है c इक्वल टू 600 प्लस 0.7y। तो आपका लेवल ऑफ इनकम क्या होगा कि सेविंग आपका जीरो हो जाए। क्वेश्चन पूछा है, अगर आपका कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, आपको लेवल ऑफ इनकम वो निकालना है जहाँ पे आपका सेविंग इक्वल टू जीरो हो। तो हमने जो पिछला इक्वेशन यूज किया था y इक्वल टू सी प्लस एस, और अगर ये y माइनस सी इक्वल टू एस हो जाएगा तो s तो जीरो मान लिया गया, सेविंग तो जीरो होना है। तब आपका y तो आपको पता नहीं है, लेकिन c का फॉर्मूला क्या होता है, c का इक्वेशन आपको दिया हुआ है c इक्वल टू 600 प्लस 0.7y। तो आप इस लाइन से y सॉल्व कर पाओगे अब, क्योंकि y माइनस जीरो यानी y माइनस 0.7y आ जाएगा 0.3y माइनस 600 इक्वल्स टू जीरो। ये 600 अगर इधर जाए, ये 600 अगर इधर जाए तो 0.3y इक्वल्स टू 600। तो y इज इक्वल टू 600 बाई 0.3 सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2000। तो आपका इनकम आ गया। जब आपका सेविंग जीरो तो आपका इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगा, 2000। नेक्स्ट सम से अगर बात करें, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको नेशनल इनकम निकालना है। फिर वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है सी बार, सी का फंक्शन दिया हुआ है, यानी कंजम्पशन बोल रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है 100 और बाकी है 0.6y, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है आपका 200, आई है आपका 200। तो वही y इक्वल टू सी प्लस आई वाला इक्वेशन फॉलो करें। मुझे नेशनल इनकम निकालना है, मतलब y निकालना है। मेरा c का मतलब क्या होता है, c बार प्लस बी वाई प्लस आई। तो c बार में मैं पुट कर दूंगा वैल्यू 100 प्लस 0.6y प्लस 200 मेरा इन्वेस्टमेंट है इक्वल्स टू y। तो y माइनस 0.6y इक्वल्स टू 300। देयरफॉर y माइनस 0.6y करेंगे तो आएगा 0.4y। तो 300 डिवाइडेड बाई 0.4 इक्वल्स टू y। तो 300 को जब 0.4 से डिवाइड करो 750 आपका आंसर। यहाँ पे आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है और आई दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप दूसरा वाला इक्विलिब्रियम का लॉजिक यूज कर सकते हैं। एस इक्वल टू आई होता है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होने से भी इक्विलिब्रियम होता है। तो मुझे एस का इक्वेशन दिया हुआ है 0.4y माइनस 100 इक्वल्स टू आई। आई मुझे दिया हुआ क्वेश्चन में 500। तो इसको सॉल्व करूँ तो मेरा y आ जाएगा, y आएगा 1500, यानी 1500 विल बी माई इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4y इक्वल्स टू 100 उधर जाएगा तो 600 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 600
डिवाइडेड बाय 0.4, ये आएगा 1500।